इस बेघर आदमी ने पूरे दिन मेहनत करके जितना कमाया था उससे उसने एक फास्ट मील खरीदने की सोची, लेकिन जब उसने बिल चुकाने की कोशिश की तो पता चला कि उसमें 1 सेंट कम है। उसने मालिक से कहा कि अगर वो चाहे तो एक गाना गाकर अपनी कमी पूरी कर सकता है, लेकिन मालिक ने गुस्से में खाना सीधे सिंक में फेंक दिया और कहा, यहाँ से निकल जाओ और दोबारा मत आना। असहाय लड़का वह से चुपचाप निकल गया। वो पास के कूड़ेदान की ओर गया, शायद कुछ खाने को मिल जाए। उसे वहाँ आधी रोटी मिली जिससे उसने किसी तरह अपना पेट भरा। अगले दिन जेम्स सड़क पर गाना गा रहा था, तभी उसने अपने पिता को देखा और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? असल में उसके पिता ने उसे पहले ही देख लिया था, लेकिन उन्होंने दिखावा किया कि उन्होंने उसे नहीं देखा और तेजी से आगे बढ़ गए। जेम्स से रहा नहीं गया और कहा, क्रिसमस आने वाला है, क्या मैं घर आ सकता हूँ? बस एक डिनर के लिए पिता कुछ कहने ही वाले थे कि सौतेली माँ आ गई। उसकी नजरों में बस नफरत थी। उसने तुरंत मना कर दिया। शायद अपने बेटे की हालत देखकर पिता को बहुत अफसोस हुआ, इसलिए जाते जाते उन्होंने चुपके से उसकी जेब में कुछ पैसे पकड़ा दिए। शेल्टर में लौटकर जेम्स को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे। उसने पुकारा, क्या वहाँ कोई है तो बाहर निकलो, और वो जूता हाथ में लेकर किचन की तरफ बढ़ा। तभी फिर आवाज आई और उसने देखा कि वो तो बस एक भूखी नारंगी बिल्ली थी। उसने राहत की सांस ली और बिल्ली को भगाने के बजाय फ्रिज में रखी आखिरी दूध की बोतल उसे दे दी। उसने बिल्ली से कहा, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी चिंता करते होंगे। बिल्ली ने दूध पी लिया। जब उसने उसे बाहर भेजना चाहा तो बिल्ली ने उसे ऐसे देखा जैसे कहना चाहती हो कि मुझे वह मत भेजो। शायद दोनों के बीच एक जैसा दर्द था, अकेलेपन का और बेघर होने का। जेम्स ने उसे रात भर अपने पास रहने दिया। सुबह वो बिल्ली को गोद में उठाकर घर घर जाकर उसके मालिक को ढूंढने लगा, लेकिन किसी ने उसे अपनाने की इच्छा नहीं जताई। उसने सोचा, काश मैं इसे रख पाता, लेकिन फिर सोच लिया, मैं खुद भूखा रहता हूँ, इसे कैसे खिला पाऊंगा। जेम्स ने बिल्ली को जाने दिया और कहा, अपना ध्यान रखना। लेकिन उस रात जब वो घर लौटा तो वही नारंगी बिल्ली कोने में छिपी हुए मिली और उसके शरीर पर चोट का निशान था। जेम्स ने तुरंत उसे अपनी जैकेट में लपेट लिया और बाहर आकर एक लड़की से मदद मांगी। लड़की ने उसे देखकर कहा कि उसे अस्पताल ले जाना होगा और एक चैरिटी क्लिनिक का सुझाव दिया। वहाँ बिल्ली का इलाज तो मुफ्त हो गया, लेकिन दवाइयों का खर्चा था। लड़के ने कुछ पैसे दिया और कहा, मेरे पास बस यही है। लड़की ने कहा, ठीक है, जितना है उतना दे दो। जेम्स ने अपनी बाकी बची रकम दवा पर खर्च कर दी। अगले दिन वो फिर सड़क पर गाना गाने निकला, लेकिन इस बार बिल्ली भी चुपके से उसके पीछे पीछे चली आई, यहाँ तक कि बस में भी उसके साथ चढ़ गई। जब वो बस से उतरे तो जेम्स ने सोचा कि अगर इसे छोड़ दूं तो कहीं खो न जाए, इसलिए उसने उसे अपने कंधे पर बैठा लिया। अब वो दोनों, एक गायक और एक नारंगी बिल्ली, सबका ध्यान खींचने लगे। अगर जेम्स अकेला गा रहा होता तो कोई ध्यान न देता, लेकिन इस प्यारी बिल्ली के साथ लोग मुस्कुराने लगे, फोटो लेने लगे और पैसे देने लगे। उस दिन की कमाई पिछले हफ्ते की कुल कमाई से भी ज्यादा थी। जेम्स ने मुस्कुराकर बिल्ली को हाई फाइव दिया और कुछ होकर कहा, पता है अभी क्या हुआ? तुम तो सच में बहुत कमाल की हो। दोस्तों, इंसान इंसान को भूल जाता है, लेकिन एक जानवर का प्यार निस्वार्थ होता है। इसलिए प्यारी बिल्ली के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।